अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बेसिकली हमने वन कनाल के दो प्लॉट्स विज़िट करने हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे बहरिया एनक्लेव के हवाले से और बहरिया टाउन के हवाले से। और नए टैक्स अप्लाई हो चुके हैं। ऑलरेडी आप डिटेल वीडियो देख चुके हैं। प्लॉट्स के डीसी रेट, प्लॉट्स हाउसेस के डीसी रेट के हवाले से डिटेल वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो ये बेसिकली सेक्टर B1 है, 5 मरला, और आप देख सकते हैं वाइड स्ट्रीट्स हैं, फुटपाथ्स हैं, फिर ग्रीन बेल्ट है। और प्रॉपर आप वीडियोस देखते रहते हैं बहरिया एनक्लेव के हवाले से। तो मैंने चूँकि सेक्टर A साइड की तरफ जाना है और आगे सेक्टर C में जाना है, तो मैं सेक्टर B से स्टार्ट ले रहा हूँ। थोड़ा सा आप बहरिया एनक्लेव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, स्टैंडर्ड है, वो देख सकें। तो यहाँ से स्ट्रीट नंबर 32/1 में इंटर हो जाते हैं। बारिशों का सीज़न है, तकरीबन सुबह भी काफ़ी बारिश हुई है, अभी धूप निकली है। तो ये आप देख सकते हैं प्रॉपर प्लांटेशन, ग्रीन एरिया, प्रॉपर मेंटेनेंस है, नीट एंड क्लीन आपको स्ट्रीट्स मिलती हैं। ये चूँकि बारिश हो रही है और इस तरह से अभी प्रॉपर उस तरह से सफाई आपको शायद नज़र ना आए स्ट्रीट्स के अंदर, अदरवाइज़ डेली यहाँ पे सफाई होती है और नीट एंड क्लीन स्ट्रीट्स आपको दिखाई देती हैं। तो हम बेसिकली आगे रोड 2/1 है, फिर रोड 1/1 को फॉलो करेंगे बीकन हाउस के साथ सेक्टर A, उसमें से होते हुए अर्बन बुलेवार्ड से फिर आगे जाएंगे सेक्टर C की तरफ। तो साथ साथ आप इसका व्यू देख सकते हैं बहरिया एनक्लेव सेक्टर B1 का। और यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे, लेफ़्ट साइड पे खूबसूरत आपको मरगड़ा हिल्स व्यू मिलते हैं। ये सामने 10 मरले का एरिया और राइट साइड पे 5 मरले का एरिया। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बहरिया एनक्लेव के हवाले से, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं जी बहरिया टाउन के हालात काफ़ी ख़राब हैं, तो बहरिया एनक्लेव का क्या बनेगा। हमारे प्लॉट्स हैं, ऑफर्स नहीं आ रही, मार्केट काफ़ी स्लो है। तो मैं हमेशा उनसे यही कहता हूँ कि ये हालात आते रहते हैं, बल्कि इससे वरस्ट हालात भी आए थे जब CDA मशीनरी के साथ ऑपरेशन करने के लिए आया था मेन एंट्रेंस की तरफ। तो उस टाइम भी हम यहाँ पे मौजूद थे और मेरे ख्याल में वो सबसे वरस्ट कंडीशन थी, या वरस्ट आप कह सकते हैं हालात थे बहरिया एनक्लेव के हवाले से। जब कोई अथॉरिटी आपके गेट पे आ जाए, एंट्रेंस पे आ जाए और ऑपरेशन के लिए आ जाए, तो मेरे ख्याल में ये सबसे वरस्ट हालात होते हैं। तो उन हालात से भी बहरिया गुजरा। इसके बाद भी और भी छोटी मोटी चीज़ें होती रहीं। जब वज़ीर दाखिला शहरयार अफरीदी साहब थे, उस टाइम पे भी वो हफ्ते बाद आ जाते थे जी ये लैंड कब्ज़े वाली है, ये लैंड कब्ज़े वाली है। हालांकि एंड पे रिज़ल्ट ज़ीरो, कुछ भी नहीं निकला। बस ऐसे ही मार्केट को ख़राब करने वाली बातें। अगर किसी ने कब्ज़ा किया है, जाएँ कोर्ट्स में। अब तो सारा सिस्टम ही मतलब डिफरेंट है। कोर्ट में जाएँ, केस करें और साबित करें कब्ज़े की लैंड है, तो डेफिनेटली बहरिया उसको डिफेंड करे या उसकी पेमेंट करे, वो उनका काम है। लेकिन ऐसे न्यूज़ फैला देना और रूमर चला देना और मार्केट को ख़राब करना, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल ये देख सकते हैं खूबसूरत ब्यूटीफुल रोड 1/1 और खूबसूरत नीट एंड क्लीन आपको ट्री दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बारिशें हो रही हैं, तो उस वजह से हर चीज़ आपको साफ़ सुथरी दिखाई देती है। तो बाकी अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, उसकी डेफिनेटली आप कोर्ट में जाएं और केस करें और जो भी हिसाब किताब है आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसे रूमर फैला के, नोटिस निकाल के मार्केट को डैमेज करना, और आप लोग जानते हैं बहरिया टाउन अब तो खैर इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। बहरिया टाउन दुबई के अंदर प्रॉपर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, टाइम के साथ साथ चलती रहती हैं। आप लोग जानते हैं, इन चीज़ों को समझते भी हैं। तो बहरहाल टैक्स डेफिनेटली जो परचेज़र है उसका टैक्स रिड्यूस किया गया है 3 से 1.5%, और जो सेलर है उसका टैक्स इंक्रीज़ किया गया है 3 से 4.5%। तो ये नंबर की गेम है, हेर फेर है। तो इससे कोई मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा मार्केट में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन अगर बहरिया टाउन मैनेजमेंट वापस आ जाती है, जो कि अभी सुन रहे हैं हम, कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि सेटलमेंट हो गई है, और इसी महीने इंशाल्लाह जुलाई में, इसी महीने में काफ़ी अच्छी आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगी बहरिया टाउन मैनेजमेंट के हवाले से। और सुना है कि मलिक साहब भी इसी महीने शायद वापस आएंगे। तो उसके बाद आप देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट कैसे बेहतर होती है। जब हर जगह पे आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी, तो डेफिनेटली जब डेवलपमेंट होती है तो जो रूमर्स होती हैं डेवलपमेंट रुक गई है, बहरिया टाउन के हालात ख़राब हो गए हैं,
तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और लोगों का जो ट्रस्ट है वो बहाल हो जाता है, और जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट करने को तरजीह देते हैं। तो इंशाल्लाह इसी महीने काफ़ी अच्छी खबरें आपको मिलेंगी बहरिया टाउन के हवाले से, और मेरे ख्याल में 2 से 3 महीने और हैं तो काफ़ी बेहतर मार्केट हो जाएगी बहरिया एनक्लेव की भी। अभी काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको वेरी वेरी रीज़नेबल प्राइसेस के ऊपर मिल जाती हैं, और अभी बेहतरीन मौका है आपके लिए अगर ये सेटलमेंट हो जाती है और जो न्यूज़ हम सुन रहे हैं अगर वो बिल्कुल ठीक है तो डेफिनेटली बहरिया एनक्लेव का कोई सानी नहीं है, लोकेशन के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से। बाकी ये सामने आप देख सकते हैं। विज़िट करने का मकसद भी यही है कि साथ साथ आपसे डिस्कशन हो, साथ साथ आप जो बहरिया एनक्लेव की लोकेशन है, जो डेवलपमेंट है, आप सारी चीज़ें देख सकें। बाकी आपको शायद ये ग्रास वगैरह कुछ नज़र आ रही होगी क्योंकि बारिशों का सीज़न है, तो बारिशों के बाद प्रॉपर इसकी कटाई होगी और बेहतरीन आपको साइट्स नज़र आएंगी, फुटपाथ्स नज़र आएंगे, ग्रीन एरियाज़ नज़र आएंगे। तो ये हम आउट कर रहे हैं, सर्टरी नंबर 15B से निकले हैं। तो ये पीछे साथ ही 10 मरले का प्लाट 2 करोड़ 20 लाख डिमांड में अवेलेबल है। साथ साथ कुछ चीज़ें माइंड में आएंगी तो वो भी आपसे शेयर कर लेंगे। तो वो लोग जिनको इमरजेंसी नहीं है, मेरे ख्याल में उनको परेशान होने की ज़रूरत अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं परेशान होना चाहिए था। लेकिन अगर कोई परेशान हो ही गए हैं तो कम से कम वेट करें। इंशाल्लाह 2-3 महीने में मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतरी आने वाली है बहरिया एनक्लेव साइड पे। ओवरऑल बहरिया टाउन में बेहतरी आएगी जब बहरिया टाउन मैनेजमेंट वापस आएगी। और ये लेफ़्ट साइड पे बेहतरीन प्लॉट कॉर्नर का, बुलेवार्ड कॉर्नर, ये सामने फेस होगा बुलेवार्ड की तरफ। ये प्लॉट आपको मिल जाएगा 2 करोड़ 90 लाख में। साथ ही राइट साइड पे प्रॉपर मार्केट है, ये लेक व्यू रोड आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे प्लॉट फॉर सेल, बुलेवार्ड कॉर्नर, ऑल ड्यूज क्लियर के साथ। सामने ये लेफ्ट साइड पे चिल्ड्रन पार्क है, सामने साथ ही जामिया मस्जिद, और राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आप जा सकते हैं 10 मरला की तरफ अर्बन बुलेवार्ड, और राइट साइड पे आप जा सकते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ सेक्टर ए कमर्शियल मार्केट, और सामने लेक व्यू रोड नंबर 2। हम इसको फॉलो करेंगे। आज डिफरेंट वे से मैं आपको लेके जा रहा हूँ, और नॉर्मली मैं अर्बन बुलेवार्ड को फॉलो करता हूँ, लेकिन हमने सेक्टर सी में जाना है तो हम चलते हैं स्ट्रेट सीधा। और साथ साथ आप देख सकते हैं ये राइट साइड पे PTCL का ऑफिस है। अगर आपने यू फ़ोन किसी में लेनी है या PTCL का कोई मसला है तो आप ये राइट साइड पे आ सकते हैं। और ये राइट साइड पे जामिया मस्जिद सेक्टर ए की, और ये लेफ़्ट साइड पे भी लैंड मुझे लगता है कि शायद क्लियर होने के करीब है, क्योंकि इसकी जो फेंस थी वो ख़त्म कर दी गई है, और हो सकता है ये लैंड भी अनकरीब क्लियर हो जाए, और यहाँ पे हो सकता है कोई हाई राइज प्रोजेक्ट बने या अपार्टमेंट्स बने। तो बहरहाल ये अभी मेरे पास कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हम आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि मैंने देखा था कोई 1 महीना पहले यहाँ पे प्रॉपर लैंड सिक्योरिटी भी थी, और साथ साथ ये फेंस ख़त्म कर दी गई थी। और सामने ये देख सकते हैं पीमेंटो इवेंट्स एरिना, ये भी एक रेस्टोरेंट है, पहले अल इब्राहिमी रेस्टोरेंट था, वो ख़त्म हो गया। तो बहरहाल डिस्कशन आपसे हो रही है बहरिया टाउन के हवाले से। तो जिन लोगों को इमरजेंसी नहीं है अपने प्लाट्स को मेरे ख्याल में 2-3 महीने मज़ीद अगर होल्ड कर सकते हैं तो रखें। कम से कम जो डेवलप एरियाज़ हैं या सेमी डेवलप एरियाज़ हैं तो वहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट इंशाल्लाह बेहतर होगी। और जो नॉन डेवलप एरियाज़ हैं कम्प्लीटली या लिटिगेशन में है या जहाँ पे डेवलपमेंट वर्क अभी स्टार्ट नहीं है, लेकिन वहाँ भी प्राइस में थोड़ी सी बेहतरी के चांसेस मुझे लगते हैं अगर ये जो सेटलमेंट हो रही है और जो न्यूज़ हम सुन रहे हैं अगर वो कंफर्म हो जाती है और इस महीने मैनेजमेंट वापस आ जाती है तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में हालात बेहतर होंगे। और मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन एक तरह से आप समझें कि जैसे क्रिकेट में, आप ये समझें कि जैसे क्रिकेट में ब्रायन लारा एक प्लेयर था, तो बहरिया टाउन का यही मकाम है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में। ये एज आ ब्रायन लारा प्ले करते हैं और इतनी आसानी से आप इनको प्रेशराइज नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। अल्टीमेटली नेगोशिएशंस होनी होती हैं, डील्स होनी होती हैं, पाकिस्तान में वो कल्चर का हिस्सा है, तो वो प्लस माइनस चीज़ें होती हैं, डील शील करके तो मामला तो आगे क्लियर होते हैं। और ये हम आ चुके हैं सेक्टर सी की तरफ। अब मैं आपको जो मेन चीज़ है 1 कनाल का प्लॉट फॉर सेल वो आपको दिखाऊंगा, और राइट साइड पे फ़ारूक हॉस्पिटल है। तो ये हम जाएंगे रोड नंबर 1, बिल्कुल सी एवेन्यू के करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे पीछे पंजाब कैश एंड कैरी है, बैंक्स हैं, और प्रॉपर जो रॉयल एंड रेजिडेंसी है इसके ग्राउंड फ्लोर में काफ़ी ब्रांड्स अब आ रहे हैं, तो ये वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है।
और लेफ़्ट साइड पे बेसिकली प्लॉट आएगा बैक ओपन, और पीछे फिर कमर्शियल एरिया होगा। लेकिन हम जा रहे हैं आगे हाइट की तरफ। ये 45 नंबर मेरे लेफ़्ट साइड पे है, फिर ये 46 है, फिर आगे ये 47, 48 नंबर प्लॉट, ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे। थोड़ा सा मैं इसका व्यू भी आपको दे देता हूँ, अभी रश नहीं है तो मैं यहाँ से रिवर्स करता हूँ गाड़ी, तो आपको इसका मैं व्यू देता हूँ। बाकी इसके साथ बिल्कुल घर बना हुआ है, ये देखें। आपको पीछे कमर्शियल एरिया भी दिखाई दे देगा, पीछे आपको कमर्शियल एरिया भी दिखाई देगा। ये बिल्कुल सामने प्लॉट फॉर सेल है। एग्जैक्ट आपको मैं ये प्लॉट की लोकेशन दिखा रहा हूँ, ये सामने आपका घर बनेगा तो टॉप रूफ से आपको खूबसूरत व्यू मिलेंगे। ये देखें, ये सामने एग्जैक्ट लोकेशन है प्लॉट की, और पीछे आपको ग्रीन एरिया मिलता है, ट्री मिलते हैं, और उन ट्री की वजह से बीच में प्राइवेसी आ जाती है कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया में। और टॉप रूफ से आपको खूबसूरत व्यू मिलेंगे। मरगला हिल्स व्यू हैं, आगे फिर मरी हिल्स व्यू मिलते हैं, और थोड़ा ही आप आगे जाएंगे तो राइट साइड पे खूबसूरत म्यूज़िकल पार्क है, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल राइट साइड पे। और ये आपका रोड 1 वेरी वेरी प्राइम लोकेशन है बहरी एनक्लेव के अंदर, और आप देख सकते हैं फुली डेवलप एरिया। और यहाँ से आप राइट टर्न करेंगे तो साथ ही म्यूज़िकल पार्क है, उसका भी एक व्यू मैं आपको देता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं, ये म्यूज़िकल पार्क है, और सुबह शाम काफ़ी यहाँ पे रौनक होती है। और इसका व्यू मैं यहाँ से आपको दे देता हूँ। ऑलरेडी आप वीडियोस देखते रहते हैं। ये देखें, ये सेक्टर सी का म्यूज़िकल पार्क, और खूबसूरत पार्क है, खूबसूरत लोकेशन है, ये देख सकते हैं आप। बारिश के बाद हर चीज़ नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी आपको दिखाई देती है। और ये स्ट्रीट 1 है, और ये बिल्कुल पैरेलल है रोड 1 के, राइट साइड पे रोड 1, और ये स्ट्रीट 1 आगे जाएगी फारूक हॉस्पिटल, फिर आगे रोड 5A, आगे रोड 8। तो कनेक्टिविटी बड़ी आसान है। आपके पास दो साइड सक्सेस है, स्ट्रीट 1 से भी आप जा सकते हैं, और एवेन्यू से अगर आप आते हैं रोड 1 के ऊपर तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं। तो ये दो प्लॉट्स फॉर सेल थे 1 कनाल के। साथ साथ कुछ आपसे डिस्कशन करनी थी बहरी टाउन के हवाले से। और टैक्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन टैक्स का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे ख्याल में कोई नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सेलर का टैक्स इंक्रीज़ कर गया है और परचेज़र का टैक्स डिक्रीज़ कर गया है। तो इसमें नंबर की हेर फेर है, और एक्चुअल वही रेशो है 6% पर ट्रांजैक्शन। अब अगर सेलर का टैक्स इंक्रीज़ किया गया है तो वो 1.5-2 लाख प्राइस अपनी सेल टाइम पे इंक्रीज़ कर लेगा, और वो बायर को अल्टीमेटली पे करनी है। और नुकसान किसका है? गवर्नमेंट का। या तो दोनों का 3-3% ही रखें, या दोनों का 1.5 कर दें, तो बात समझ में आती है, ताकि मार्केट में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। तो अदरवाइज़ ये नंबर का प्लस माइनस चलता रहता है। हो सकता है आने वाले बजट में सेलर का 1.5 कर दें, और जो परचेज़र है उसका 4.5 कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है किस तरह से ये बजट बनते हैं, किस तरह से टैक्सेशन होती है। तो बहरहाल फ़िलहाल जो चीज़ें, तो ये सेक्टर सी का खूबसूरत एरिया, खूबसूरत लोकेशन है। अब हम आएंगे आगे, रोड नंबर ये 5 है, ये रोड नंबर 5A है, और इस रोड के ऊपर आगे कॉर्नर का हाउस फॉर सेल है रोड 8 और रोड 5A का। कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड के साथ तकरीबन 22 मरले लैंड बनती है, 22 से थोड़ा ज़्यादा ही है। 5 बेडरूम के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाउस, और ओनर बिल्ड हाउस है, मालिक ने खुद कंस्ट्रक्शन की है। ये साथ पिक्चर अटैच है। इस तरह का हाउस आपको पूरे सेक्टर सी में नहीं मिलेगा, बुलेवार्ड कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड के साथ, और फिर बेहतरीन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। तो ये चीज़ें साथ साथ आप देखते रहते हैं पहले भी। और ये आगे लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर का हाउस है, बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस के ऊपर है। 12 करोड़ 70 लाख इसकी प्राइस है, बहुत कम इसमें नेगोशिएशन है। फर्निश भी आपको मिल सकता है, अनफर्निश भी आपको मिल सकता है। और यहाँ से हम टर्न करेंगे लेफ़्ट साइड पे सेक्टर C1 की तरफ। ये रोड 8 आ चुका है, और ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे हाउस, और ये सामने हम जा रहे हैं आगे सेक्टर C1 एवेन्यू 1 की तरफ। थोड़ा सा आगे एवेन्यू 1 का व्यू देंगे, और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे।
तो अल्टीमेटली समरी ये है कि बहरी टाउन के हवाले से गुड न्यूज़ इंशाल्लाह आने वाली है। जो रूमर्स चल रही हैं या न्यूज़ हम सुन रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई हकीकत होती है तो न्यूज़ सामने आती है। अदरवाइज़ पहले भी हालात चल रहे थे तो उस टाइम तो कोई ऐसी न्यूज़ देखने को नहीं मिली। तो फ़िलहाल अच्छी खबरें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी बहरिया टाउन के हवाले से। तो बाकी टैक्स का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट में मुझे नज़र नहीं आ रहा। एंड यूज़र ज़रूर यहाँ पे बाइंग करेंगे और जिसने घर बनाना होता है उसको परवाह नहीं होती 1.5% टैक्स प्लस हो या माइनस हो, उसने अल्टीमेटली चीज़ को लेना होता है। लेकिन मेन चीज़ जो मार्केट को इफ़ेक्ट करती है वो ये पॉलिटिकल जो सरकमस्टांसेस बन जाते हैं या कोई किसी के पीछे पड़ जाता है तो ये हालात मार्केट को ख़राब करते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो और ये जो कन्फ्यूजन होती है इस तरह का इन्वायरमेंट ना हो तो इन्वेस्टर को एक पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। इन्वायरमेंट ठीक मिले, सोसाइटी ठीक मिले और ये जो अफरा तफरी का आलम होता है, आज इसके नोट्स निकाल दिए कल उसके नोट्स निकाल दिए और मार्केट को ख़राब करने वाली जो चीज़ें होती हैं तो उनसे अगर अवॉइड किया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर है। और बहरी टाउन को देखें तो बहुत ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहरी टाउन आपको पता है बना रहा है और सबसे बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान के बहरी टाउन के पास हैं। और बहरी टाउन एक नंबर 1 डेवलपर है और रियल्टर है बहरिया टाउन पाकिस्तान में। तो ये किसी तारफ़ का मोहताज भी नहीं है और अरबों रुपए के टैक्सेस गवर्नमेंट को जाते हैं। अगर आप मार्केट को अफेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा। फिर जो इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तान में भेजते हैं रेमिटेंसेस वो भी आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा क्योंकि लोग रियल एस्टेट को सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट समझते हैं और वो भी एक अच्छी सोसाइटी और अगर स्टैंडर्ड की सोसाइटी उनको मिल जाए तो वो चाहते हैं कि उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की जाए, पैसा लगाया जाए। लेकिन अगर आप हालात ऐसे बना देंगे जिसमें लोग अवॉइड करें तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट का भी नुकसान है, सोसाइटी का भी नुकसान है। और रियल एस्टेट से आप लोग जानते हैं 40 से 50 इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक हैं। कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जब आप घर बनाते हैं तो जस्ट आप एक हाउस के अंदर जो आइटम यूज़ करते हैं जस्ट आप उसको देख लें और वो आगे कितनी चीज़ों के साथ लिंक्ड हैं, कितने लोगों का उसमें रोज़गार है, कितनी इंडस्ट्रीज़ उसके साथ लिंक्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप काउंट करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें लिंक्ड हैं और इस इंडस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें लिंक्ड हैं। तो मैं ये बातों में थोड़ा आगे निकला हूँ सेक्टर एफ की तरफ। ये आपको नज़र आ रही होगी मिट्टी वगैरह, क्योंकि ये रात भी काफ़ी बारिश हुई है, सुबह भी बारिश हुई है, अभी हो सकता है शाम को फिर बारिश आ जाए, इसलिए ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी शायद नज़र ना आ रही हो ये रोड के ऊपर, क्योंकि बारिश की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आगे पीछे आती है। अदरवाइज़ आपको जैसे ये सामने अभी रोड नज़र आएगा, हर दिन यहाँ पे सफाई होती है और बेहतरीन आपको ये रोड दिखाई देता है। ये देख सकते हैं प्रॉपर, ये देखें। तो हमारी डायरेक्शन आगे एरोप्लेन चौक की तरफ है, सेक्टर जी की तरफ। और सेक्टर जी में आपको खूबसूरत 8 मरले का हाउस मिल जाएगा 3 करोड़ 40 लाख डिमांड में विद 10 kV सोलर सिस्टम। रोड 1 के ऊपर फ्रंट कमर्शियल और वाइड रोड है 60 फीट, वहाँ पे आपको यूज्ड हाउस मिल जाएगा। ये साथ कुछ पिक्स अटैच है, आप ये हाउस बाय कर सकते हैं। इस तरह सेक्टर जी के अंदर ही कमर्शियल बैक 5 मरले का हाउस आपको मिल जाएगा 2 करोड़ 25 लाख डिमांड के अंदर है और ये भी यूज्ड हाउस है। इसकी पिक्चर भी कोशिश करेंगे, अगर मैं बना लेता हूँ तो वो भी साथ हम अटैच कर देंगे। तो बाकी कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है बहरिया एनक्लेव के हवाले से आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये देखें जैसे इनको मौका मिला है, मौसम कुछ क्लियर हुआ है तो ये सफाई का अमल साथ साथ ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर जो मशीनरी है वो डिप्लॉयड होती है और उनकी ड्यूटीज़ होती हैं कि आपने इस रोड को साफ़ करना है, इस स्ट्रीट को साफ़ करना है। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है बहरिया एनक्लेव के अंदर, बल्कि बहरिया टाउन के अंदर कि जो सफाई का निज़ाम है प्रॉपर वो हर टाइम चलता रहता है। और यही वजह है कि ओवरसीज़ लोग इस सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और यहाँ पे रहायश भी इख्तियार करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ यहाँ पे जो ओवरसीज़ हैं, फैमिलीज़ पीसफुली यहाँ पे रहायश पजीर हैं और बाकी लोग ओवरसीज़ हैं या आउट ऑफ सिटी हैं, अपनी जॉब में हैं, काम कर रहे हैं। तो बेहतरीन लोकेशन आपको मिलती है इस्लामाबाद के करीब तरीन। तो ये हम आ चुके हैं सेक्टर जी के पास। तो इंशाल्लाह परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है।
फ़िलहाल जब हम परेशान नहीं हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहे हैं और अच्छे बुरे हालात में यहाँ पे स्टे किए हुए हैं, तो आपको भी मेरे ख्याल में आपको भी मेरे ख्याल में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम परेशान होंगे तो हम आपको क्लियरली बता देंगे कि भाईजान अब हम खुद परेशान हैं, तो इसलिए अब आप भी अपना बंदोबस्त करें। तो जब तक हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और सेटिस्फाइड हैं, और ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है किसी एक ऑर्डर का मोहताज नहीं है कि कोई बैठा उठाए एक ऑर्डर करे और ये पूरी सोसाइटी ख़त्म हो जाए। तो ये रूमर्स हैं, लोग बातें बनाते हैं, करते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन उन चीज़ों को इग्नोर करें और जो पॉजिटिव चीज़ है कि बहरिया टाउन के हालात बेहतर होने वाले हैं, उनको आप कंसीडर करें, हाईलाइट करें। और ये हम आ चुके हैं एवेन्यू 10, और जस्ट यहाँ से मैंने आपको एक व्यू देना है और उसके बाद हम देखेंगे कि आगे हमने किस साइड पर जाना है। तो ये आपका एवेन्यू 10 सेक्टर N आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 मरला के प्लॉट्स मिल जाते हैं। राइट साइड पे रोड 1 के ऊपर 1,85,00,000 मार्गला फेस, ये बिल्कुल सामने के व्यू मिलेंगे, बेहतरीन लोकेशन है। तो बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।